वेलकम टू सिविल्स ऑनली। करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 21 डिस्कस करेंगे आज। और इससे पहले की वीडियोस के जितने भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सब की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक जो कि चर्चा में है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं शशि थरूर, सुब्रमण्यम स्वामी, सुभाष चंद्र गर्ग या फिर सलमान रुश्दी से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र गर्ग से। द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक आगामी पुस्तक जो अभी हाल ही में चर्चा में है, उसे पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा लिखा गया है। या इसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह पुस्तक आज भारत के सामने आने वाले महत्वपूर्ण नीति संबंधी मुद्दों के बारे में बात करती है और साथ ही इन मुद्दों को हल करने और 2030 के मध्य तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए विभिन्न सुझावों का भी उल्लेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम एस्टेरॉयड के नाम पे रखा गया है, यानी क्षुद्र ग्रह के नाम पे रखा गया है? ऑप्शंस है राफेल नडाल, सचिन तेंदुलकर, टाइगर वुड्स या फिर शकील ओ नील। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इसके साथ ही नडाल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 2003 में मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में 128036 एस्टेरॉयड का नाम नडाल के नाम पर रखा गया था। अतः इस एस्टेरॉयड को अब राफेल नडाल क्षुद्रग्रह कहा जाता है। और इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है क्योंकि उन्हें खेलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली थी। इसलिए वहाँ की ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन्हें देश के लिए खतरा मानते हुए निर्वासित कर दिया था। चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस है सुबोध मल्होत्रा, विनोद शर्मा, दिनेश गडकरी या फिर मोहन गोपीनाथ को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनोद शर्मा को। देखिए, इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया है। ये न्यूज़ बहुत चर्चा में रही थी कि यहाँ पे इंडिया गेट पे होलोग्राम प्रतिमा स्थापित की गई है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन कहाँ पर स्थापित की है? ऑप्शंस हैं नासिक, पुणे, अहमदाबाद या फिर बड़ोदरा में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी आधुनिकीकरण पहल के अंतर्गत करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। और 27 जनवरी 2022 को सीएनपी नासिक में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन का उद्घाटन श्रीमती मीरा स्वरूप, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जिले को भारत में पहली बार बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? ऑप्शंस है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा को। ओडिशा के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, जो कि इस राज्य में पहला जिला है। जिला प्रशासन के अनुसार वे 2 वर्षों यानी 2020 और 21 में 450 बाल विवाहों को रोकने में सफल हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस पत्रकार ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता, शोमा चौधरी या फिर जिशान ए लतीफ़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिशान ए लतीफ़ ने। इन्होंने हाल ही में फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है और इन्होंने अपनी फोटो निबंध एनआरसी में शामिल होने के लिए कठिन संघर्ष यानी द ऑर्डर्स स्ट्रगल फॉर इंक्लूजन इन द एनआरसी, इसके लिए पुरस्कार जीता है, जो कि अक्टूबर 2019 में द केरवा में प्रकाशित हुआ था। अच्छा, उन्होंने इसको ऐसे व्यक्त किया है, मतलब इस दुर्दशा को इस तरह एक तरह से दस्तावेजीकरण किया है
जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से हटा दिया गया था और एक अनकही मानवीय कहानी का सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट शहर और शिक्षा SAAR कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्थानों की संयुक्त पहल है? ऑप्शंस हैं आवास और शहरी मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान या फिर उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। स्मार्ट शहर अभियान ने कार्य एवं अनुसंधान के लिए स्मार्ट शहर और शिक्षा SAAR कार्यक्रम शुरू किया है। यह आवास और शहरी मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और देश के प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 15 प्रमुख संस्थान स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर स्मार्ट शहर अभियान द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 102वें सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं? ऑप्शंस हैं बारबुडा, एंटीगुआ, उपर्युक्त दोनों यानी ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों देश शामिल हुए हैं। कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा भारतीय नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अभी हाल ही में 102वें सदस्य के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके महानिदेशक वर्तमान में अजय माथुर हैं और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन, गूंज, वात्सल्य फाउंडेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षय पात्र फाउंडेशन। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने भारत में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है, इसके साथ भागीदारी की है और इस साझेदारी का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता परियोजनाओं की क्षमता निर्माण और स्कूली भोजन की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बनने जा रहा है? ऑप्शंस है इलाहाबाद, मद्रास, पटना या फिर केरल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने जा रहा है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन किया था। तो आज का डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।